जनाब तरीन साहब आप तो नाहल है, ये नाहली कैसे खत्म होगी? फिर आपने तो कहा था कि माथे पे गोली मार देना। फिर फाद साहब आपने तो ब्रेक का ऐलान किया था सियासत। आपकी ट्विटर की बायो में तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। आप अपनी पार्टी लेकर आए, सरदार साहब हेड करेंगे, लेकिन अभी ये हमारी अपनी पार्टी है। आपने तो सियासत छोड़ने का ऐलान किया और सबसे पहले तरीन साहब आप तो नाहल है, ये नाहली कैसे खत्म होगी? क्या इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे? जंगीर तरीन साहब जा रहे हैं जी, और बिल्कुल मीडिया को अवॉइड किया जा रहा है, किसी सवाल का जवाब आज नहीं दिया जाएगा। अमूमी तौर पर ये सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस जमात में शामिल हुए हैं और तहरीक इंसाफ के लोग कभी मीडिया को अवॉइड नहीं करते थे। आज बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर आपने तो कहा था कि माथे पे गोली मार देना। फिर नहीं तो क्या जंगीर साहब का खाना इतना मजे का था कि आपने फैसला कर लिया? खाना अलीम बहुत अच्छा है, उनके खाने का टेस्ट अच्छा था, बहुत अच्छा खाना खिला। तो वो खाना पीटीआई में नहीं मिल रहा था, तो आपने फैसला किया कि इधर सियासत की जाएगी। जी वालेकुम सलाम। आप पर बड़े इल्जामात भी लगते रहे कि आप जब हिरासत में थे तब भी आप किसी सेफ गेस्ट हाउस में थे, क्या इसमें कोई सच्चाई थी? जेकाबाद में बड़ा जबरदस्त गेस्ट हाउस है, आप आए, आपको वहाँ जाके रखें। तो ये बताएं कि आपने तो कहा था कि इमरान खान भी पार्टी से निकाल ले तो नहीं छोड़ूंगा, मेरी जमात है, तो सियासत से ब्रेक ले रहे थे आप तो। जादी साहब आप लोग कभी मीडिया को यूं वेल लेफ्ट नहीं करते। फाद साहब आपने तो ब्रेक का ऐलान किया था सियासत से, आप तो ब्रेक ले रहे थे फाद साहब, ये ब्रेक इतनी जल्दी खत्म हो गया? आपकी ट्विटर की बायो में तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। चॉइस साहब, एक सब एक तो आप नेशनल लेवल की सियासत ही होगी या इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से कश्मीर की सियासत होगी? नेशनल लेवल की सियासत। तरीन साहब ने दावत में कैसा खाना खिलाया कि सब गर्विदा हो गए? तरीन साहब यहीं ऐसे वो देखे ना, मुझे जैसा मैं ये समझता हूँ कि रवादार आदमी, और स्पेशली मुल्क जब इस वक्त मैं समझता हूँ कि क्राइसिस में था, तो जंगीर खान तरीन साहब का आगे बढ़ना, सबको साथ लेके चलने का, और उन्होंने इस दौरान सबके साथ मीटिंगें की, सबको कन्विंस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए एक बड़ी खुश आइन बात है कि जंगीर खान तरीन साहब जैसा रवादार आदमी, रख रखाव वाला आदमी, मुहब्बे वतन आदमी लीड करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे सारे साथी एक जगह पे इकट्ठे हो रहे, ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा। जरदारी साहब भी बड़े रख रखाव वाले हैं, आपको वहाँ से भी ऑफर दी, हमें पता है, फिर तरीन साहब का इंतखाब क्यों? नहीं, जरदारी साहब का ठीक है, वो पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जंगीर खान तरीन साहब के साथ हमारी बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं, हमारे कारोबारी बैकग्राउंड भी है, हम सियासत भी करते हैं, तो हम इंशाल्लाह इकट्ठे उनकी क़यादत में चलेंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। साहब आपने तो सियासत से ब्रेक का ऐलान किया था, पीटीआई का टिकट भी नहीं ले रहे थे आप, जहांगीर तरीन साहब फैसला करेंगे जो भी करना है, तो अब दोबारा आपको इंतखाबी सियासत में देखेंगे? नहीं, क्यों मियां साहब दोबारा इंतखाबी सियासत में देखेंगे आपको? देखें, अभी तो सुनने आए हैं, देखते हैं। दावत दी थी पार्टी में आने की, बेसिकली उनको दी थी, मगर वो अभी वो क्या नहीं माने? मैं अभी डिसाइड नहीं किया। बहुत समय। वालेकुम कैनी साहब, कैसे हैं आप? कैनी साहब आपने तो सियासत छोड़ने का ऐलान किया और सबसे पहले अपनी जमात में, अपनी जमात मैं तो कोई पार्टी या नून लीग में, हमारे अपने सारे साथी। तो ये तो पीटीआई तो नहीं, आप तो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी थे आमिर कैनी साहब। क्या साहब, आप तो तहरीक इंसाफ का, क्या कहना चाहेंगे तरीके इंसाफ के बाद? क्या ये दूसरी तरीके इंसाफ है? कैनी साहब क्या कहना चाहेंगे? आपके बयान के मुताबिक क्या ये दूसरी तरीके इंसाफ है? इंशाअल्लाह ये जमात को अल्लाह खैर करे, जो 27 साल पहले का जो ख्वाब था उसे पूरा करेंगे। तो क्या इसको फिर दूसरी तरीके इंसाफ समझा जाए? आपने खुद कहा लोग आ रहे हैं इंशाअल्लाह, ये जो मकसद है, जो ख्वाब है, वो पूरा करने के लिए बैठेंगे। और कितने लोग आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो अब इस जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा।